हेलो फ्रेंड, जावा हम लोग इस ट्यूटोरियल में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स जावा में कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, एवरीथिंग। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू। सो आइए हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटर जो है कितने तरह के होते हैं। बेसिकली जावा में 3 तरह का ऑपरेटर्स होते हैं। पहला ऑपरेटर जो है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर जो है वो है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। एंड तीसरा ऑपरेटर जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है उसमें प्लस, माइनस, डिवीज़न, इनटू एंड परसेंटेज, यानी ये जो है प्लस के लिए यूज़ होता है एडिशन के लिए, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, ये डिवीज़न के लिए, ये मल्टीप्लिकेशंस के लिए, एंड ये मॉड डिवीज़न है, मॉडुलस है। तो ये 5 तरह के इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर में एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर जो है रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स होते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर में जो शामिल है वो है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो इसमें 3 ऑपरेटर्स हैं। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होते हैं? 2 ऑपरेंड होते हैं। सपोज कीजिए कि a इक्वल टू 5 है एंड b इक्वल टू 10 है, तो c इक्वल टू a प्लस b, तो ये एडिशन के लिए यूज हो गया। c इक्वल टू a इंटू b, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो गया। c इक्वल टू डिवाइडेड बाई b, ये डिवीजन के लिए ऑपरेटर्स हो गया। एंड c इक्वल टू a परसेंटेज b, ये आपका जो है मॉडुलस ऑपरेटर हो गया। तो इस ढंग से ये सारा ऑपरेटर्स जो है यहाँ पर यूज्ड होते हैं इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या है कि मान लीजिए कि हमको अगर से 2 नंबर है, 10 है एंड से 5 है ए बी में, यहाँ पर वेरिएबल्स 2 वेरिएबल हमने लेते हैं। तो यहाँ पर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पर जो है इसको अगर हम चेक करेंगे a ग्रेटर देन b, तो यहाँ पर a ग्रेटर देन b होगा, देन इसके अंदर में एग्जीक्यूशंस होगा, देन एल्स, देन इसके अंदर में एग्जीक्यूशंस होगा। एल्स में अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पर होगा, ये फॉल्स होगा तो यहाँ पर होगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि a में 10 है, b में 5 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println से a is greater, एंड देन अगर ये नहीं होता है, अगर ये फॉल्स होता है, तो मेरा एल्स डिपार्टमेंट में जाएगा, दैट इज एल्स पार्ट में जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो यहाँ पर जो है b is greater हो जाएगा। बट इन दिस केस ये ओके है, दैट इज ये ट्रू है, फर्स्ट वाला पार्ट ट्रू है। सो अगर मान लिए कि इसको यहाँ पर अगर हमसे ये 5 के बजाय 50 कर दे ना, अब ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा, ना इट बिकम फॉल्स। तो जब जैसे ये पहला वाला ये वाला फॉल्स होगा तो वो एस पार्ट में चला आएगा, दैट मीन्स बी इज ग्रेटर। तो इस ढंग से यहाँ पर यूज होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग कोई नंबर को हम लोग लेस ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू अगर करना चाहेंगे तो हम लोग ये ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ पर से खास तौर से एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ इक्वल टू जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है इसमें डबल इक्वल टू दिया जाता है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। सिंगल इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसमें बहुत से बार जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं।
सो जब भी मेरा रिलेशनल ऑपरेटर होगा, नहीं जब भी हम कोई कंडीशन में यूज करेंगे वो यहाँ पर डबल इक्वल टू यूज करेंगे, सिंगल इक्वल टू ओनली असाइनमेंट्स के लिए यूज करेंगे। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। नाउ द लॉजिकल ऑपरेटर जो है, अब लॉजिकल ऑपरेटर कैसे होगा, काम करते हैं। से सपोज कीजिए कि हमारे पास तीन एंगल्स है ऑफ ए ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो हमको यहाँ पर जो है तीन एंगल में चेक करना है कि मेरा जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, या एक्यूट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हमको चेक करने को होगा कि मेरा ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर हम मान लिए कि हमने ये में यहाँ पर हमने दिया 60, बी में दिया 60 एंड सी में दिया 60, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों में है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 180 है तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम जो है एक यहाँ पर दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सो ट्राइंगल इज पॉसिबल, ट्राइंगल इज पॉसिबल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल इज पॉसिबल। उसके बाद ये इफ यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर हमको चेक करना है कि मेरा ट्राइंगल जो है वो एक्यूट एंगल है कि नहीं। तो एक्यूट एंगल के लिए क्या है कि सारा एंगल जो है 90 डिग्री से कम में होगा। तो यहाँ पर जो हमको यूज करने पड़ेगा वो एंड ऑपरेटर यूज होगा। तो ए लेस देन 90 एंड यहाँ पर यूज करने होगा बी लेस देन 90 एंड यहाँ पर फिर यूज करने होगा सी लेस देन 90। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हमने एंड क्यों दिया, इसीलिए एंड के हमको सारा एंगल जो है वो 90 के अंदर में होना चाहिए, तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। देन यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट हम दे सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये मेरा हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसी ढंग से अगर हम चेक करें कि इफ ए इक्वल टू 90, अब यहाँ पर कोई भी एक एनी वन, तो एनी वन के लिए जो है वो यहाँ पर हम और ऑपरेटर देंगे एंड बी इक्वल टू 90, देन और ऑपरेटर देंगे, देन सी इक्वल टू 90, एनी ऑपरेटर, एनी वन ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो है अब हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर यहाँ पर अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली मेरा a ग्रेटर देन 90, यहाँ पर भी जो है ऑपरेटर होगा एनी वन ट्रायंगल विच इज greater than, if it is greater than 90 degree, then that become an obtuse angle triangle. So यहाँ पर b greater than 90 हम लिख सकते हैं and c greater than 90 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि और ऑपरेटर यूज हुआ है एंड देन यहाँ पर हम जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर हमने दे दिया से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर ये वाला इफ का जो है ये यहाँ पर बंद हो जाएगा एंड देन यहाँ पर एल्स का पार्ट आएगा। अगर ये 180 नहीं होता है तो यहाँ पर जो है वो प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो आपने देखा कि इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो यूज होता है। अब जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में अब तीन पार्ट आ जाते हैं, तीन तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो क्या क्या है आप यहाँ पर देखिए कि तीन तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। तीन तरह के कौन कौन सा ऑपरेटर्स है। नंबर 1 है आपका यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। नंबर 2 है आपका बाइनरी ऑपरेटर एंड नंबर 3 है टर्नरी ऑपरेटर। तो ये तीन तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी ऑपरेटर क्या है, प्लस है और माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है। तो ये जो है यूनरी ऑपरेटर हो गया, यूनरी ऑपरेटर। यानी इसको हम यूनरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज this operator is applied before the operand. It is just applied as a pointer to a variable which result in the same value of the variables.
लाइक सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है अगर हम से वैल्यू अगर हम देते हैं से a इक्वल टू -20 और से b इक्वल टू से हम यहाँ पर देते हैं -50। तो यहाँ पर अब ये देख रहे हैं माइनस ऑपरेटर, यहाँ माइनस ऑपरेटर जो है ये यूनरी ऑपरेटर हो गया। इसी तरह से अगर मान लिए कि हमने यहाँ पर a इक्वल टू हम 5 दिए हैं, तो b इक्वल टू अगर हमसे प्लस प्लस a अगर हम देते हैं, देन यहाँ प्लस देते हैं, देन अगेन प्लस प्लस a देते हैं, तो ये आपका जो है ये यूनरी ऑपरेटर है। तो यहाँ प्लस प्लस है तो ये पहले होगा, मतलब प्रीफिक्स है ये, तो प्रीफिक्स में क्या होगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 होने के बाद फिर यहाँ पर ये 6 + 1 हो जाएगा 7, यानी ये टोटल हो जाएगा 13 यस, तो ये 13 होगा। तो ये जो है प्रीफिक्स ऑपरेटर और पोस्टफिक्स ऑपरेटर। अगर मान लिए कि मेरा a प्लस प्लस होता तो ये पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स होता। तो अगर मान लिए कि यहाँ पर अगर मेरा b इक्वल टू अगर ऐसा होता कि a प्लस प्लस एंड देन a प्लस प्लस, तो यहाँ पर a पे तो 5 ही होता, यहाँ पर a में 5 होता, लेकिन ये 1 जो है यहाँ पर एक ऐड आ जाएगा, ये आफ्टर एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन होने के बाद जो है ये 5 + 1 हो जाएगा। एंड यहाँ का जो है 1 चूंकि ऐड नहीं होगा इसीलिए वो एज इट इज रह जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका 11। तो ये पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स हो गया। तो ये जो है यूनरी ऑपरेटर्स में आता है। एंड देन बाइनरी ऑपरेटर्स, तो जैसा कि अभी हमने पहले भी बता चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेटर्स में 2 ऑपरेंड लगेंगे। बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या क्या होते हैं, इसमें प्लस है, माइनस है, इनटू साइन है, डिवीजन है एंड मॉड डिविजन्स है। तो यहाँ पर 2 ऑपरेंड्स लगेंगे। से यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम INT से A, B एंड C दिया हुआ है, से A इक्वल टू 10 है एंड B इक्वल टू से 20 है। तो यहाँ पर C इक्वल टू A प्लस B, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो एज एन ऑपरेटर यूज हुआ है, एज ए बाइनरी ऑपरेटर यूज हुआ है, बिकॉज 2 ऑपरेंड यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये 2 ऑपरेंड्स जो है वर्क कर रहे हैं ऑन ए बाइनरी ऑपरेटर। देन आता है टर्नरी ऑपरेटर्स। नाउ व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर्स? बेसिकली नाम से ये समझ में आ रहा है कि टर्नरी मतलब इसमें 3 ऑपरेटर्स हैं। वो क्या क्या हैं टर्नरी ऑपरेटर्स जो होते हैं, या टर्नरी ऑपरेटर को जो है हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर या फिर हम इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, और कंडीशनल असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। कंडीशनल असाइनमेंट स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका जो सिंटैक्स है वो कैसे होता है, से यहाँ पर से मेरा एक वेरिएबल्स है, देन यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशंस होगा, टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा, देन यहाँ क्वेश्चन मार्क्स होगा, देन यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट। इसके बाद अगर ये स्टेटमेंट अगर नहीं होता स्टेटमेंट 1, तो देन स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। तो ये 2 स्टेटमेंट जो है यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर जो है जो ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो आपने यहाँ पर देख रहे हैं 3 ऑपरेटर से इसको कहलाता है। लाइक सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम से यहाँ पर हमने A में 10 दिया एंड से B में हमने से 5 दिया, तो इसमें से कौन बड़ा है अगर हमको देखना है, तो मैक्सिमम अगर यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स इक्वल टू दैट इज A ग्रेटर देन B अगर बड़ा है, तो मेरा A में ये A मैक्स में आएगा एंड इसमें B आ जाएगा। ओके, तो अगर हम अब इसमें प्रिंट करेंगे तो इन दिस केस जो है वो मैक्स में अभी क्या आएगा, मैक्स में मेरा 10 आएगा। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए या 15 हो जाए तो मेरा मैक्स में जो है वो B का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज एल्स का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये 3 तरह का ऑपरेटर्स जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं जिसको बीटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। तो बीटवाइज ऑपरेटर जो है वो जो है एंड ऑपरेटर है, दिस इज द एंड ऑपरेटर।
this is OR operators, and bitwise OR operators. This is bitwise XOR operators. This is bitwise complement operator. This is bitwise left shift operator. ये हो गया आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स. एंड देन तीन जो है ग्रेटर देन साइन एक साथ होंगे तो वो जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं. लेस देन इक्वल टू है तो लेफ्ट साइड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया. ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये हो गया राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स. एंड ग्रेटर देन साइन होगा इक्वल टू ऑपरेटर हो गया तो ये जीरो लेफ्ट राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया. तो इस ढंग से जो है ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं. बिटवाइज ऑपरेटर्स हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे. और एक और जो ऑपरेटर्स होता है जो नॉर्मल ऑपरेटर हम लोग जो बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल टू होता है, इक्वल टू सिंगल इक्वल टू. अभी मैंने इससे पहले भी बताया. तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया. तो यहाँ पर अगर हमें ए असाइन टू बी तो यहाँ पर 5 जो है इट असाइन टू ए एंड ए इक्वल टू बी. सो ये ऑपरेटर्स के ऊपर में एक छोटा सा ट्यूटोरियल्स था. उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल्स आपको पसंद आया होगा. तो प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.